जय हिंद दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। यह जो क्लास होने वाली है यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों आपको ज्वाइन टेलीग्राम यानी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं पर्सनली दोस्तों ग्रुप में कि आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। दोस्तों जीके जीएस वाला यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, ठीक है दोस्तों कवर करेंगे आज। थर्ड ईयर है, 5th सेमेस्टर, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। ये पेपर दूसरा है, ठीक है दोस्तों, यह पेपर दूसरा है, ध्यान दीजिएगा। पेपर फर्स्ट में मैंने 2 क्लास कराए हैं और दोनों के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास को देखने के बाद दोस्तों सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 25 प्रश्न है, 25 के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे देखने के बाद आप पेपर फर्स्ट के दोस्तों, ठीक है, पेपर फर्स्ट के दोनों वीडियो का लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, आप दोनों देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पेपर दूसरा है, ठीक है, पेपर दूसरा है, क्लास 1 है और यूनिट फर्स्ट है, ठीक है दोस्तों। लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न पूछा है, सोसाइटी ज्ञान और अनुबंध केंद्र की शुरुआत कब हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोसाइटी ज्ञान और अनुबंध केंद्र की शुरुआत दोस्तों 1784 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया। बंगदूत, संवाद कौमुदी, ब्रह्म निखिल या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी, ये तीनों दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा समाचार पत्र है। कौन कौन से? बंगदूत, संवाद कौमुदी और ब्रह्म निखिल, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, पूना में प्लेग की बीमारी कब फैली। तो दोस्तों पूना में प्लेग की बीमारी 1897 ईस्वी में फैली थी, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में राजभक्ति आंदोलन किसने चलाया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह रामानंद ने चलाया था, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 6 है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी, ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने व्हाट्सएप पर दोस्तों को इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास दोस्तों अकबर के समकालीन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी। तो रामचरितमानस की रचना दोस्तों तुलसीदास ने की थी, ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, संत कबीरदास किसके समकालीन थे। तो दोस्तों संत कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 10 पूछा है, आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक निम्बालकर थे, ठीक है, याद रखिए। ये दोस्तों टाइप करने में गलत हो गया, मैं आपको लिख करके बता देता हूँ कैसे लिखाएगा। इस तरह से क्वेश्चन में पूछेगा निम्बालकर, ठीक है, निम्बार्क थे, निम्बार्क, ठीक है, निम्बार्क, ये आधा म है, निम्बार्क आचार्य थे, ठीक है, इसे याद रखिएगा, निम्बार्क आचार्य। ये टाइप करने में गलती हो गया, इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, महाराष्ट्र में राजभक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो यह दोस्तों संत ज्ञानेश्वर के द्वारा महाराष्ट्र में राजभक्ति संप्रदाय की शिक्षा फैली हुई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, कबीरदास जी के गुरु कौन थे। तो दोस्तों कबीरदास के गुरु रामानंद थे, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, कबीरदास के गुरु रामानंद थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, संत कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मगहर वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय क्या है। तो दोस्तों वर वधु विनोद का विषय क्या है दोस्तों, तो नायिका भेद है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसे नायिका भेद है। कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ पर वर वधु का विषय क्या है, नायिका भेद है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्यानुवाद किस रीतिकालीन ने किया था। दोस्तों रीतिकालीन कवि रहेगा, ठीक है। महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्यानुवाद किस रीतिकालीन कवि ने किया था। तो गोकुलनाथ ने किया था, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाशन को छंदानुवाद किस रचना को कहा है। तो रस रहस्य
मतीराम। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश को छंदानुवाद किस रचना को कहा है? रस रहस्य मतीराम को। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, यमक सतसई के रचयिता कौन है? तो यमक सतसई के रचयिता दोस्तों वृंद है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, नए युग का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो नए युग का अग्रदूत दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, सूदन चरित सुजान रचित की विषय वस्तु क्या है? तो सूदन रचित में दोस्तों सुजान चरित का विषय है सुजान की वीरता, यानी सुजान जो भरतपुर के राजा थे, इनकी वीरता है का गाथा किया गया है दोस्तों इसमें सुजान चरित में। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, मतीराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित लालाम पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो दोस्तों किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो चंद्रलोक। ठीक है, चंद्रलोक जयदेव पीयूष वर्ग। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, अति सुधो स्नेह को मार्ग है विचार किस कवि के हैं? तो यह विचार है दोस्तों घनानंद जी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी दोस्तों? अगर पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 23 है, आधुनिक युग का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 है, नए युग का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो नए युग का अग्रदूत रामकृष्ण परमहंस को कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों अगर पूछेगा परीक्षा में कि आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई थी, तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। क्लास अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।